हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे गाइस, ब्रिलियंट स्टडी सेंटर। गाइस देन फाइनली हम लोग एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, जो आप लोग का टॉपिक रहेगा मॉडल सेट क्लास 11th का, जो बिजनेस स्टडी है, जो कॉमर्स फैकल्टी के है। तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग देख सकते हैं, जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू रहेगा। इससे फिक्स क्वेश्चन रहेगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट लाया हूँ, तो आप लोग पूरा अच्छी तरीके से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जितने भी कॉमर्स फैकल्टी के हैं, तो सारे लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एंड जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो गाइज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज इसी के साथ जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गाइज आप लोग इस पहला चैप्टर में पढ़े होंगे कि कौन सा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक चैप्टर है। तो आप लोग पहला चैप्टर का जो नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सोशल सर्विस। जो सोशल सर्विस हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यह एक नॉन इकोनॉमिक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, बिजनेस लाइक वेदर इज द विथ अदर विथ अस एवरीडे हु सेड दिस आउट ऑफ द फ्लोइंग। गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिजनेस जो है एक लाइक मौसम की तरह, मौसम की भांति है। तो इसका स्टेटमेंट किसका है? तो आप लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ए स्टेटमेंट व्हीलर का है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, व्हीलर। नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क इट इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। एज इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। तो किस में नहीं होती? अच्छा मैनेजमेंट में व्यवसाय होने जोखिम नहीं होती है। तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कोई अगर अच्छा मैनेजमेंट करेगा तो उसमें जोखिम थोड़ी ना होगा बिजनेस में। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉमर्स। गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉमर्स किसका पार्ट है। तो आप लोग पढ़ेंगे कॉमर्स बिजनेस के दो पार्ट्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री के दो पार्ट्स है, इंडस्ट्री के थ्री पार्ट्स है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। और कॉमर्स के दो पार्ट्स है, ट्रेड एंड एक्सुअली ट्रेड। सो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स किसका पार्ट है? बिजनेस का। नेक्स्ट, माइनिंग इज एन। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माइनिंग कौन सा इंडस्ट्री है। तो आप लोग पढ़ेंगे इसमें माइनिंग एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। सो गाइस मैंने आप लोगों को जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन रहेगा ही। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब मैं मॉडल सेट बहुत ही अच्छी तरीके से लाता रहूँगा। आप लोग का टाइम बस बोर्ड एग्जाम के लिए बस 10 दिन है। तो जितना से जितना हो सके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं जानकारी के लिए कि 11 अप्रैल से आप लोग का एडमिट कार्ड ऑनलाइन में जारी हो चुका है। तो आप लोग वहाँ पे जाके निकाल सकते हैं ऑनलाइन एडमिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। गाइस इस क्वेश्चन में पूछा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन है। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर। नेक्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ अ कर्ता इन अ हिंदू फैमिली बिजनेस इज। गाइस ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदू बिजनेस एच यू एफ में हिंदू बिजनेस लाइबिलिटी में कर्ता का लाइबिलिटी कितना होता है। कर्ता का लाइबिलिटी गैस अनलिमिटेड होता है और बाकी सब मेंबर का लिमिटेड होता है। तो एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कर्ता का जो लाइबिलिटीज होता है वो अनलिमिटेड होता है, बाकी सब मेंबर का लिमिटेड होता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। गाइस कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना क्या कंपलसरी है, ऑप्शनल है, या नेसेसरी है, अननेसेसरी। हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, कंपलसरी है। गाइस मैं आप लोगों को जानकारी बता दूं कि इस सोल प्रोवाइडर पार्टनरशिप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सोल प्रोवाइडर में नेसेसरी नहीं होता है, उसमें अननेसेसरी होता है। और पार्टनरशिप में वॉलंटरी होता है, यानी कि इसेंशियल होता है, आप करवा भी सकते हैं या नहीं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक में कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन कराना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैपेबल ऑफ अ डूइंग मैक्सिमम गुड टू सोसाइटी। गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज का अधिकतम हित कर सकता है। तो ऐसे नैतिकता ही ऐसा है जो समाज का हित कर सकता है। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, एथिक्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, that an enterprise must behave as a good citizen is an example of its responsibility towards। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक उद्यम को अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, या किसके प्रति उत्तरदायी होना है। तो यह इस समाज के प्रति उत्तरदायी होना है। तो हमारा सी ऑप्शन डी हो जाएगा, कम्युनिटी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग इज। गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाह्य स्रोतीकरण की प्रकृति क्या होती है। तो इन्हेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हाई क्वालिटी सर्विसेज, नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम। गाइस इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चूजन फॉर अ रिस्क बिजनेस। गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे रिस्क यानी कि सबसे जोखिमपूर्ण व्यवसाय कौन सा होता है। तो सोल प्रोवाइडरशिप होता है। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा, सोल प्रोवाइडर। नेक्स्ट,
इन अ प्राइवेट इंटरप्राइज ऑडिट इज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राइवेट इंटरप्राइज यानी कि निजी उपक्रम में अकेशन का करना क्या है, और ऐच्छिक है, ऑप्शनल होता है। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शनल। नेक्स्ट, ओनर ऑफ अ पब्लिक इंटरप्राइज इज। सो गाइस पब्लिक इंटरप्राइज का ओनर कौन होता है, तो गवर्नमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट से ही पब्लिक का सारा जो लेखा जोखा होता है वही करता है। तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया इज। सो गाइस इस क्वेश्चन में एक ट्रिक देता हूँ, किसी का भी अगर आप लोग का बोर्ड एग्जाम में फ्यूचर अगर पूछा जाए तो सभी का फ्यूचर ब्राइट मारिएगा, क्योंकि सही ऑप्शन हमारा ब्राइट ही हो जाएगा, और सभी का फ्यूचर ब्राइट होता है, चाहे बिजनेस हो या कुछ भी हो, या स्मॉल बिजनेस हो लार्ज बिजनेस हो। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 7। तो मिनिमम नंबर जो होता है पब्लिक कंपनी का 7 और मैक्सिमम होता है अनलिमिट। सो इस क्वेश्चन में आप लोग को मैं एक दो जानकारी और देना चाहता हूँ। जो सोल प्रोप्राइटर्स लेके पार्टनरशिप यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तक सारा तक मेंबर और मैक्सिमम और मिनिमम आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सोल प्रोप्राइटर में मिनिमम एक होता है और मैक्सिमम भी एक ही होता है, और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होता है, और बैंकिंग सेक्टर में भी 50 होता है मैक्सिमम। सो गाइस, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में दो आता है, प्राइवेट और पब्लिक, जिसमें प्राइवेट में मिनिमम आता है 2 और प्राइवेट में मैक्सिमम आता है 200, और जिसमें पब्लिक पब्लिक में आता है मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है मिनिमम 10 और मैक्सिमम अनलिमिट। तो आप लोग ये बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर। तो चलिए नेक्स्ट, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ नॉर्मली। सो गाइस प्रीफरेंस शेयर होल्डर का नो वोटिंग राइट होता है, वो मत देने का अधिकार नहीं होता है प्रीफरेंस में। और मैं आप लोग बता दूं कि इक्विटी शेयर होल्डर में फुल वोटिंग राइट होता है, ना कि प्रीफरेंस पे नहीं होता है। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ अ पार्ट्स, इच वन पार्ट्स इज आर कॉल्ड। सो गाइस एक क्वेश्चन आप लोग 12th में भी पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स में जो मिनिमम जो नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शेयर। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा शेयर्स। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज। सो गाइस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है, एक पब्लिक गवर्नमेंट है, यानी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन है। सो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा पब्लिक कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप क्या है, तो इंटरनेशनल तक है स्कोप। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरनेशनल। द मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन इज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बिजनेसमैन होता है वो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, तो उन लोगों का सबसे सुटेबल होता है करेंट अकाउंट। तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा करेंट अकाउंट। सो गाइज इसी के साथ मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और सबसे हायर इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। और जो सारे नॉर्मली सैलरीज पर्सन जो होते हैं उसमें सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो आप लोग एक बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंडर कौन कौन सा ट्रांसफ़र आता है, मशीन आता है, कार्ड आता है। तो हमारा सी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम भी आता है, और डेबिट कार्ड। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। द पीरियड ऑफ अ फायर इंश्योरेंस। सो गाइस इसका सी ऑप्शन वन हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस का पीरियड होता है 1, और मैरिन इंश्योरेंस का भी 1 ईयर होता है। बाकी इसमें सबसे हाइयर जो पीरियड होता है उसमें लाइफ इंश्योरेंस में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा 1 ईयर। नेक्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंसिस। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राइम इंश्योरेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि क्षतिपूर्ण यानी कि क्षतिपूर्ण को उसको उसमें पैसा देना, और उसमें जो भी होता है उसको पूरा करना। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा आइडेमनिटी। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया इन। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्पीड पोस्ट कब स्टार्ट हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन डी हो जाएगा 1986। नेक्स्ट, इन इंडिया इंटरनेट इज़ यूज्ड। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया में कहाँ कहाँ नेटवर्क यूज किया जाता है। तो लाइब्रेरीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक में, तो सारे में यूज किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अ यूटिलिटी इज ए क्रिएटेड बाय वेयर हाउसेस। सो गाइस जो गोदाम होता है वह क्या यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो मैं आप लोग बता दूं, जो गोदाम होता है वह एक टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो आप लोग एक बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ बीच बीच में पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी डाल सकता है बीच में।
नेक्स्ट, द वेयर हाउस वेयर हाईली पेरिजेबल गुड्स आर केप्ट सेफली। सो गाइस ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि शीघ्र नाशवान वस्तुओं की सुरक्षित रखने वाला भंडार गृह कौन सा है, तो कोल्ड स्टोरेज है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बहुत ही आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिज वगैरह में जो रखते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक में, वो कोल्ड स्टोरेज है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर। सो गाइस इस क्वेश्चन में शेयर सेल जो कंपनी का शेयर होल्डर क्या होता है, वही तो ओनर होता है शेयर होल्डर का, तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनर। पेड ऑफ अ डिवेंचर। सो गाइस डिवेंचर एक ऋण पत्र है, तो डिवेंचर में हम लोग क्या देते हैं, अगर ऋण लेते हैं तो उसमें क्या इंटरेस्ट देते हैं, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ये सब लॉजिकल बात है, तो आप लोग इसे ध्यान रख लीजिएगा। डिवेंचर यानी ऋण पत्र, तो इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरेस्ट। फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स इज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइनेंस रिसीव किया जाता है अंशों का निर्गमन प्राप्त करने, वो क्या होता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दीर्घकालीन के लिए, इश्यू ऑफ शेयर्स में, तो हमारा सी ऑप्शन डी हो जाएगा, दीर्घकालीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायक होता है, तो स्मॉल बिजनेस आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसी भी गांव में बहुत ही छोटे छोटे बिजनेस ही जो डेवलप की ओर लगते हैं, तो रीजनल बैलेंस और डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। तो स्मॉल बिजनेस आप लोग एक बात को अच्छी तरीके से अर्थ कर लीजिएगा, स्मॉल बिजनेस बहुत ही सहायक होता है डेवलपमेंट के लिए, तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। सो गाइस ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कौन सा समस्या नहीं है, तो लोकल डिमांड यानी कि जो स्थानीय मांग होता है उसमें समस्या उत्पन्न नहीं होता है, तो हमारा सी ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकल डिमांड। रिटेलर सेल्स गुड्स टू। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो रिटेलर होते हैं यानी कि फुटकर व्यापारी, वो किसे बेचते हैं, तो कंज्यूमर को बेचते हैं, तो ये सिंपल, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, जो जो यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादकता होता है, वो होलसेलर को देता है, और होलसेलर देता है रिटेलर को, और रिटेलर देता है कंज्यूमर को, तो आप लोग सिंपली याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सुपर बाजार आर एग्जाम्पल ऑफ। सो गाइस सुपर बाजार इसका किसका एग्जाम्पल है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर का, ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स वेयर ऑर्गेनाइटेड। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स कौन सा ऑर्गेनाइज किया था, कौन सा कंट्री, तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। तो आप लोग एक बात को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई है ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आ सकते हैं, मैं फिक्स बताता हूँ ये क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। तो फ्रांस इसको ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंटल स्टोर को, और इसमें जो बताया गया कि फेमस सबसे ज़्यादा कौन सा है, फेमस कौन सा कंट्री में, तो फेमस है अमेरिका में, और ऑर्गेनाइज कौन किया, ऑर्गेनाइटेड, तो फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट, मेट्स रिसीव इज इश्यूड बाय। तो गाइस इस क्वेश्चन पूछा रहा है कप्तान की रस्सी नियमित कौन करता है, तो जहाजी कप्तान ही करेगा, कप्तान की रस्सी जहाज का कप्तान ही करेगा, कैप्टन ऑफ शिप, ये नॉर्मली है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, कैप्टन ऑफ शिप। एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम। सो गाइस इस एक्सपोर्ट प्रोसेस किससे किया जाता है, बाय इंडेंट से, एक्सपोर्ट प्रोसेस सब इंडेंट से होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा, बाय इंडेंट। नेक्स्ट, when import exceeds the export then a balance of a trade will be। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि आयात निर्यात की अपेक्षा में अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे, फेवरेबल, अनफेवरेबल, नॉर्मल या जीरो। सो गाइज आप लोग ये लॉजिकल है, तो आप लोग ये बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, यदि आयात कम हो और निर्यात ज़्यादा हो तो फेवरेबल होता है, और यदि आयात ही ज़्यादा हो और निर्यात ही कम हो तो वो अनफेवरेबल होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि निर्यात ज़्यादा करना चाहिए और ख़रीदना कम चाहिए, तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा, अनफेवरेबल। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड। सो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1944। सो गाइस डेट का जो क्वेश्चन है वो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक 1944। सो गाइस इसी के साथ मैंने आप लोग का इस मॉडल सेट का फुल एमसीक्यू करवा दिया है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, और हर एक क्वेश्चन का एमसीक्यू अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आप लोग बता दूं कि मॉडल सेट अभी तक एक ही जारी हुआ है, जैसे जैसे अगर मॉडल सेट आएगा तो मैं आप लोग के लिए करवा दूंगा, तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। और मैं आप लोग को जानकारी देके बता दूं कि आप लोग का एडमिट कार्ड जो है 11 तारीख से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, और इसी के साथ आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो बहुत ही ज़ोरों तरीके से प्रैक्टिस करिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोग के लिए और मॉडल सेट लाता रहूँगा। तो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस मॉडल सेट में मैं नए नए मॉडल सेट और बोर्ड एग्जाम में जो वायरल क्वेश्चन जो होते हैं मॉडल सेट में, इस
वीडियो मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा इस चैनल में, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को सारा मॉडल सेट करवा दूंगा। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।